A 5 kilowatt 220 volt DC shunt motor has 0.5 ohm armature resistance including brushes. The motor draws no load current of 3 ampere. Field current is constant at 1 ampere. Assuming that the core and rotational losses are constant and independent of the load, the current in amperes drawn by the motor while driving rated load for the best पॉसिबल इफिशियंसी इज। बहुत बढ़िया। देखो जरा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मजेदार है भाई। ध्यान से देखिएगा, 5 किलोवाट 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर है। तो हमारे पास जो मोटर दी है उसके बारे में क्या दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर है। सो गिवन है 5 किलोवाट, यस सर, डीसी शंट मोटर, यस सर। नो लोड करंट भी आपको मेंशन है। तो सबसे पहले चल लेते हैं अंडर नो लोड कंडीशन। अंडर नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन मोटर क्या कर रही है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। सो अंडर नो लोड कंडीशन आपने बोला सर ये हमारी शंट मोटर है। यस सर। कितने वोल्ट की है, 220 वोल्ट की है। यस सर। टर्मिनल वोल्टेज हमें V पता है, 220 वोल्ट की है। अच्छा, इस मोटर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी पता है, RA क्या दिया है, 0.5 ओम। बहुत बढ़िया। और सर हमारी जो मोटर है वो नो लोड करंट कितना ड्रॉ कर रही है, तो बोले ये जो नो लोड करंट ड्रॉ कर रही है वो कितना है, 3 एम्पियर है। ठीक है। और फील्ड करंट कितनी दे रखा है, फील्ड करंट दे रखा है 1 एम्पियर। हमेशा कह रहा है कांस्टेंट है फील्ड करंट। तो आपकी आर्मेचर करंट अंडर नो लोड कंडीशन आपने कहा सर हमें पता है। आउटपुट पावर क्या होती है सर, आउटपुट पावर 0 होती है। पी आउट क्या होगा, 0। आपने बोला सर यहाँ पे हमें पावर फ्लो याद है। अगर पावर फ्लो याद है तो समझ में आ रहा होगा कि यार जो भी पावर हमारी नो लोड की कंडीशन में आउटपुट पावर होती है वो क्या होती है। अब पी आउट आपने कहा 0 है नो लोड पे, तो जो भी पावर आपकी आर्मेचर पावर डेवलप होगी वो पूरी की पूरी आर्मेचर पावर क्या कहलाएगी सर, पूरी की पूरी आर्मेचर पावर क्या कहलाएगी, रोटेशनल लॉसेस। पूरी की पूरी आर्मेचर पावर क्या कहलाएगी, रोटेशनल लॉसेस, नो लोड पे। यस सर। तो क्या मुझे रोटेशनल लॉसेस के बारे में पता है, जी सर। रोटेशनल लॉसेस के बारे में मुझे पता है। क्या हो जाएगा, बोले सर रोटेशनल लॉसेस के बारे में मुझे पता है, आर्मेचर पावर under no load condition is rotational losses, that is rotational losses। तो यार सर इस मशीन में ना हम लोगों को नो लोड करंट बता के और रोटेशनल लॉसेस के बारे में मेंशन कर दिया। आर्मेचर पावर अंडर नो लोड कंडीशन क्या होगा, ई अंडर नो लोड इंटू आर ए अंडर नो लोड इंटू आई अंडर नो लोड कंडीशन। यस सर। तो आपने कहा सर ई क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए इंटू आई ए अंडर नो लोड कंडीशन। इसे आई नॉट भी रिप्रेजेंट करते हैं नो लोड में। यस सर। तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया 220 माइनस में, इसे आप नो लोड करंट को ना चाहो तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई ए नो लोड। ठीक है। तो सर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आई ए नो लोड, आई ए नो लोड हमारे पास हो जाएगा सर 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, 2 एम्पियर का। यस सर। सो 2 एम्पियर का आर ए कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम दिया हुआ है। यस सर। और हमारी आर्मेचर करंट कितनी दी हुई है, बोले सर आर्मेचर करंट 2 एम्पियर की। क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ रोटेशनल लॉसेस, जी सर बिल्कुल। 220 माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू 2, 38 वॉट्स का हमारा रोटेशनल लॉस आ रहा है। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं फील्ड current is constant assuming that core loss and rotational losses are constant and independent of the load। मतलब this value is being constant from no load to full load।
इसका कोई लोड से लेना देना नहीं है, ऐसा बोल रहा है। हालांकि हमें पता है इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, बट इसमें क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया, तो वी विल ट्रीट दिस नो लोड दैट इज कोर प्लस रोटेशनल लॉसेस टू बी कांस्टेंट ओनली। यस सर, rotational losses including core loss, rotational losses including core loss, ठीक है ना। यस सर, तो अब आपने कह दिया सर यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। आगे कह रहे हैं द करंट ड्रॉन बाय द मोटर वाइल डिलीवरिंग रेटेड लोड, कितनी करंट मोटर ड्रॉ करेगी जब ये डिलीवर करेगी रेटेड लोड। रेटेड लोड का मतलब 5 किलोवाट। So when the motor is going to deliver 5 kilowatt, then at that time, what is the current drawn by the motor? आपने कहा सर when motor delivers when motor is supplying rated load, when motor is supplying rated load, ठीक है। इस वाली कंडीशन में आपने बोला सर हमारी जो मोटर है वो करंट कितना ड्रॉ करेगी, कैसे पता करें। देखो ये है हमारी मोटर, यस सर, ये हमारी मोटर है। फील्ड करंट तो उतना ही है, IF तो 1 एम्पियर ही है, यस सर। आर्मेचर रेजिस्टेंस वही है, EA अंडर फुल लोड कंडीशन EA2 कह देता हूं। RA आपके पास वही है, टर्मिनल वोल्टेज वही है, यस सर। यहाँ पे जो हमारी करंट होगी दैट इज द करंट टेकन बाय द लोड अंडर फुल लोड कंडीशन, और ये करंट होगी आर्मेचर करंट अंडर फुल लोड कंडीशन। हमसे पूछा है IL, करंट सप्लाइड बाय द करंट ड्रॉन बाय द मोटर, यानी हमसे ये वाली करंट पूछी जा रही है, लोड करंट। यस सर, कब की करंट पूछी जा रही है, व्हेन मोटर इज सप्लाइंग रेटेड लोड। तो सर देखो जब मोटर रेटेड लोड को सप्लाई कर रही है, रोटेशनल लॉस तो उतना ही है, आउटपुट पावर तुम्हारी दे रखा है 5 किलोवाट, ये हमें पता है रोटेशनल लॉस। और आर्मेचर पावर निकाल सकते हैं, तो पावर फ्लो से अगर देखा जाए तो आर्मेचर पावर क्या होगी, आर्मेचर पावर अंडर फुल लोड कंडीशन हो जाएगा। आपने बोला सर आउटपुट रेटेड पावर प्लस रोटेशनल लॉसेस, तो रेटेड आउटपुट पावर हो गया 5000 प्लस 38, मतलब आप कह सकते हो सर 5038 वॉट्स। यस सर, ये है आर्मेचर पावर अंडर फुल लोड कंडीशन। अच्छा, आर्मेचर पावर अंडर फुल लोड कंडीशन अगर यहां से देखें तो कितना है, बोले सर आर्मेचर पावर अंडर फुल लोड कंडीशन अगर आप देखना चाहते हो, और अगर आप आर्मेचर पावर अंडर फुल लोड कंडीशन यहाँ पे देखते हो तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर पावर अंडर फुल लोड कंडीशन। सर आर्मेचर पावर PA होगा EA फुल लोड इंटू IA फुल लोड। यस सर, EA फुल लोड होगा सर V माइनस IA फुल लोड इंटू RA इंटू IA फुल लोड। यस सर, तो ये हमारे पास है भाई 5038। आपने बोला वैल्यूज रखना है 5038, 38 वाट तो रोटेशनल लॉस आ ही गया था, तो उतना रहेगा ही। वोल्टेज है 220 माइनस IA फुल लोड हमें निकालना है, तो ये IA फुल लोड से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, IA फुल लोड माइनस IA फुल लोड का स्क्वायर इंटू RA कितना दिया हुआ है 0.5, बहुत तगड़ा। बोले सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, IA फुल लोड की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ रही भाई IA फुल लोड की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपने कहा सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर IA फुल लोड की वैल्यू देखा जाए तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो IA फुल लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले सर 0.5 का स्क्वायर माइनस में रख देते हैं, 0.5 इंटू IA प्लस में 220 माइनस में 5038, ये आ जाएगा सर 415.76, और दूसरी वैल्यू आएगी 24.2348।
5 किलोवाट है ना। मोटर ड्रॉज नो लोड करंट ऑफ 3 एम्पियर, फील्ड करंट इज 1 एम्पियर, सो 2 एम्पियर। ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 था, तो ये 220 इंटू 0.5, ये गलत लिख रखा है क्या? ये गलत लिखा है, 438 आया है, मैंने सिर्फ 38 लिख दिया, ये 438 वॉट्स है। ठीक है, यस सर, ये 438 वॉट्स है यार। सो इसका मतलब ये कैलकुलेटर से देख के नोट करने में गड़बड़ कर दी मैंने, सही कर देता हूँ। 438 है, 5438 वॉट्स होगा, और यहाँ पे आप रख दो 5438। अब सॉल्व करो भाई, इक्वेशन क्वाड्रेटिक, -0.5 प्लस 220 -5 438, ये आ रहा है 413.711, दूसरी वैल्यू आ रही है 26.28। ठीक है, 26.28। आपने कहा सर IL क्या हो जाएगा फुल लोड में, IAFL प्लस फील्ड करंट, तो ये हो जाएगा 27.28, बल्कि 288 है, तो 27.29 एम्पियर। तो ये जो हमारे पास करंट आ रही है ना, वो 27.29 एम्पियर की करंट आ रही है। क्यों लिया सर? यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोल भी रखा है फॉर बेस्ट पॉसिबल इफिशियंसी, तो सर ये जो फॉर बेस्ट पॉसिबल इफिशियंसी है ना, उसका ध्यान रखना था। चलो ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इससे पहले मैं यहाँ देखिए दो वैल्यू आई, दोनों पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? फॉर बेस्ट पॉसिबल इफिशियंसी 26.29 एम्पियर must be full load armature current। अब दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू है 413, एक है 26.28। अब अगर 413 लोगे ना, तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा? 413 प्लस 1, 414 मल्टीप्लाइड बाई 220, ये इनपुट पावर होगा, और आउटपुट 5 किलोवाट, इफिशियंसी खराब हो जाएगी। जबकि अगर तुमने ये वाली वैल्यू चूज करी, तो 26.288 है, लोड करंट 27.29 एम्पियर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 220 से, तो इनपुट पावर जो है वो तुम्हारी 5 किलोवाट से थोड़ी ज्यादा होगी बस, है ना। तो आपने बोला इफिशियंसी अच्छी मिलेगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, यस सर। तो आपने कहा सर फॉर बेस्ट पॉसिबल इफिशियंसी हम लोग को करंट क्या चूज करना है, तो लोड करंट क्या हो जाएगा? लोड करंट क्या हो जाएगा फुल लोड के केस में? फुल लोड आर्मेचर करंट में फील्ड करंट ऐड कर दो, तो 26.29 में ऐड कर दो 1 एम्पियर, ये हो जाएगा 27.29 एम्पियर। सो योर करेक्ट आंसर इज 27.29 एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर 27.29 एम्पियर आ रहा है। होपिंग कि आप सबको ये बेहतरीन वे में समझ में आया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने गेट के सोल्यूशन में करा रखा है। होपिंग कि आपको ये बेहतरीन वे में समझ में आया है। ग्रेट सर।